शुरू कर दिया क्या? थैंक यू। चलिए बच्चों, आपका मैं क्लास शुरू करता हूं और आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। हमने पिछले क्लास में आइसोसेलेस ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को खत्म किया जो सर्वांगक्षमता के सिद्धांत पर आधारित था। ठीक, अब आज का जो हमारा टॉपिक है और ये आज के बाद से जो टॉपिक होगा वह क्वाड्रिलेटरल का टॉपिक होगा, चतुर्भुज का टॉपिक होगा। ठीक, और हम चतुर्भुज के उसी कॉन्सेप्ट को इस सीरीज में जो भी मैं बता रहा हूं कवर करूंगा जो सर्वांग क्षमता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, जो समरूपता के सिद्धांत पर है, जो सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट पर है, उसको हम लोग बाद में करेंगे। ठीक, तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वह है क्वाड्रिलेटरल, और आज के बाद जो कई वीडियो आएगा वो क्वाड्रिलेटरल से संबंधित आएगा। ठीक है, तो हम क्वाड्रिलेटरल के डिफिनेशन से शुरू करते हैं। अच्छा बताओ, क्वाड्रिलेटरल का परिभाषा यदि आपको देना हो, डिफिनेशन देना हो, तो आप क्या डिफिनेशन दोगे क्वाड्रिलेटरल का? आप एक मिनट सोचिए और आप पेपर पर, कॉपी पर आप लिखिए कि आप क्या डिफिनेशन दे सकते हैं चतुर्भुज का। अच्छा बताओ, तो मैं एक डिफिनेशन देता हूं कि चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरा हुआ एक सिंपल फिगर है। ठीक, एक सरल फिगर है जो चार भुजा से मिलकर बना हुआ है। ठीक, और सरल फिगर के साथ वो क्लोज फिगर भी है, मतलब अ सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, मतलब चार भुजाओं से बनने वाला सरल फिगर और बंद फिगर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे। ये डिफिनेशन बिल्कुल सही है। ठीक, लेकिन ये डिफिनेशन हमारे सेंस में उपयोगी नहीं है। देखो, मैथमेटिक्स करने का क्या तरीका है, हम जो पीछे का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको कंटिन्यूसली लिंक करेंगे। ठीक, और जिससे कि पीछे की चीज हमारे उपयोग में आएगा और हमको फर्दर नया टर्म कुछ डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। जैसे यदि हम आपको अभी इस सेंस में डिफिनेशन दें कि क्वाड्रिलेटरल चार भुजा से घिरा हुआ एक समतल और एक क्लोज फिगर होता है, तो आपको समतल डिफाइन करना पड़ेगा, क्लोज डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक ना, तो यहाँ कई नया टर्म आ रहा है, और सरल फिगर भी होता है, उसका सेल्फ इंटरसेक्शन नहीं होता है, इसमें कई टर्म डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक, आपको यदि मैं याद दिलाऊं तो मैं आपको पॉलीगन के बारे में, बहुभुज के बारे में बताया था, और मैंने बहुभुज को बताते समय मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये बहुभुज सिंपल फिगर होता है, और मैंने सिंपल का मतलब बताया था। ठीक ना, ये क्लोज फिगर होता है, मैंने इसके बारे में बताया था। तो हम जो अभी क्वाड्रिलेटरल का परिभाषा देंगे, चतुर्भुज का जो हम परिभाषा देंगे वह पॉलीगन से रिलेट करके देंगे, और ताकि हमारा डिफिनेशन भी आसान हो जाए और डिफिनेशन में हर एक टर्म फेमिलियर हो, हर एक टर्म नॉन टर्म हो। ठीक, देखो चतुर्भुज का क्या डिफिनेशन हम देने वाले हैं, इसको पढ़ो। अ पॉलीगन विथ 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। जिस चतुर्भुज की चार, यहां मुख्य टाइप का कुछ नहीं होता है, चार भुजाएं हो उसको चतुर्भुज कहते हैं। देखा, हमारे पास पॉलीगन हमारे लिए कोई नया टर्म नहीं है, हमने बहुभुज के बारे में पढ़ा है, इसलिए हमें बहुभुज को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि है तो हम जाके विजिट करेंगे अपने पुराने लेक्चर को, या आपने कॉपी में नोट्स बनाया हुआ तो उसको विजिट करेंगे और हम पढ़ेंगे एक पॉलीगन का क्या मतलब होता है। मतलब अब हमारे लिए चतुर्भुज क्या है? एक ऐसा पॉलीगन है, ठीक ना, जिसके पास चार भुजा होता है। ये तो टेढ़ा बन गया, मैं इसको इरेज करता हूं। देखो, ये ए बी सी डी, ये आपको एक फिगर दिख रहा होगा, ये पॉलीगन है क्योंकि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, और इसके पास चार साइड है। कौन कौन सा साइड है बाबू? एक साइड ए बी है, दूसरा बी सी है, तीसरा सी डी है, और चौथा डी ए है। ठीक, इस तरह से यह एक पॉलीगन है जो चार साइड से बना हुआ है। इसका क्या नाम हो जाएगा? यह क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। कुछ कुछ चीज जो इंफॉर्मेशन ध्यान देना है कि क्वाड्रिलेटरल के पास कितना एंगल होगा भाई? देखो, 1 2 3 4, ये इंटीरियर एंगल है, मतलब इसका इंटीरियर एंगल जो होगा एंगल ए। ये बहुत आसान, बहुत ही बेसिक है, इसको नहीं भी बताते तो काम चलता है, बताने का जरूरत है ही नहीं जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो। तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, हम जो डिफिनेशन देंगे बिल्कुल नया नहीं देंगे, हम पुराने वाले चीज को लिंक करेंगे, और मैथमेटिक्स में डिफिनेशन देने का यही सबसे सटीक तरीका माना जाता है। दिक्कत नहीं। अब हमारा काम है इस चतुर्भुज से संबंधित जितना पॉसिबल कॉन्सेप्ट हो सकता है
उसको हम कलेक्ट करते हैं। और यहाँ ध्यान ये देना है कि हम इसके कॉन्सेप्ट को जनरलाइज अभी नहीं करेंगे, ठीक, मतलब सर स्पेसिफाई नहीं करेंगे, मतलब हम पर्टिकुलर क्वाड्रेटल का बात नहीं करेंगे, मतलब हम स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटल का बात नहीं करेंगे। मतलब हमारे लिए भी पैरेललोग्राम टाइप का क्या क्वाड्रेटल होता है हम नहीं जानते, रोम्बस टाइप का क्या क्वाड्रेटल होता है, रेक्टेंगल टाइप का क्या क्वाड्रेटल, मतलब क्या समांतर चतुर्भुज का क्या मतलब होता है, सम चतुर्भुज का, ये अभी हमारे डिस्कशन के बाहर का चीज है। अभी जो भी हम कॉन्सेप्ट कलेक्ट करेंगे वो एक चतुर्भुज में करेंगे, ठीक, और ये किसी किस्म के चतुर्भुज में एप्लीकेबल होगा। तो मैं बारी बारी से कॉन्सेप्ट को कलेक्ट करता हूं। पहला कॉन्सेप्ट आप इसको देखिए, मैं फ्रेम से हट रहा हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटल, ठीक ना। अच्छा, ये कहता है किसी भी चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का यदि हम योग करेंगे, देखो इंटीरियर एंगल का यदि हम सम करेंगे तो कितना आने वाला है 360। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी क्वाड्रेटल की रिजल्ट कितना आएगा 360 डिग्री। ठीक, इसको स्टेब्लिश करने के लिए मैं आपको बताया था जब मैं पॉलीगन करवा रहा था, ठीक, यदि आप भूल गए तो मैं इसको एक लाइन बस रिकॉल कर देता। देखो हमारे पास यहाँ हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस है कि क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ना, और कंक्लूजन क्या है कि हमको दिखाना उसके इंटीरियर एंगल का सम इतना होता है। एक आसान सा फॉर्मूला है, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे फिर भी आंसर आ जाएगा। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि यदि एन साइडेड पॉलीगन है, एन भुजा वाला बहुभुज है, तो उसके आंतरिक कोण का इंटीरियर एंगल का सम का क्या फॉर्मूला है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये किसी भी पॉलीगन के लिए एप्लीकेबल है, और ये n का जो वैल्यू होगा 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक, मतलब किसी भी पॉलीगन जो n साइडेड पॉलीगन है उसके आंतरिक कोण का जो सम होगा यही होगा। क्वाड्रेटल के लिए निकालना चाहते हैं तो हम n का वैल्यू क्या पुट कर देंगे बाबू 4। देखो इसमें n का वैल्यू 4 पुट कर दें, हमारा रिजल्ट क्या आएगा 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, मतलब 2 इंटू 180 डिग्री, हमारा जो रिजल्ट आया कितना आया 360 डिग्री। ये हमने पॉलीगन के जनरल डेफिनेशन का हमने यूज किया, और हमने पॉलीगन के इंटीरियर एंगल के सम का फॉर्मूला लगाया। दूसरा तरीका है इसको एस्टेब्लिश करने का, जो ज्योमेट्रिकल मेथड है, हम क्या करेंगे क्वाड्रेटल को दो ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे, और ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट यूज करके इसको करेंगे। मैं हिंट दे देता हूं, आप इसको घर में प्रैक्टिस करोगे। मान लो कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, नाम है ABCD, ठीक, हम इसके किसी एक डायगोनल को मिलाए, और यह डायगोनल इस ट्रायंगल को दो डिसजॉइंट इस क्वाड्रेटल को दो डिसजॉइंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। एक का नाम देखो ACD और दूसरे का नाम ACB, ठीक, इसमें एंगल सम, इसमें एंगल सम लगा लो। देखो इस एंगल को यदि हम A मान लेते हैं, इसको B मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास एक रिजल्ट आएगा। कहीं पर भी यदि A + B मिल जाए तो हम उसको एंगल A बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और इसको C और इसको D मान लेते हैं, और कहीं पर भी हमको D + C मिल जाए तो हम उसको एंगल C से एंगल C से रिप्लेस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे बाबू, हम एक बार ADC का बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल का हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। इसमें क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, हम लिख सकते हैं एंगल D + A + D, दिस इज 180 डिग्री। मैं हट रहा हूं, इसको देखो, देखो क्या इसको लिख सकते हैं क्या, मतलब दिस एंगल और दिस एंगल 180 डिग्री। अब हम दूसरा ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, हम इस ट्रायंगल ABC का बात कर रहे हैं। देखो इसमें लिख सकते हैं एंगल B + C 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। क्यों भाई, इसमें भी हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज किया, और इसमें भी हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज किया। अब अगला काम है कि इस दोनों को हम ऐड कर देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, एंगल B + एंगल D लिख लिया। अब देखो A + B, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा A + B और D + C, और 180 + 180 360 डिग्री। ध्यान से देखो A + B को हम क्या लिख सकते हैं एंगल A, और D + C को क्या लिख सकते हैं एंगल C। हमारे पास क्या मिला, एंगल B + एंगल D + एंगल A + एंगल C = 360 डिग्री। बस इसको रीअरेंज कर देंगे ऑर्डर में, मतलब ऐसे एंगल A + एंगल B + एंगल C + एंगल D, कितना आ गया 360 आ गया। अब हमने इसको स्टेब्लिश कैसे किया, हमने स्टेब्लिश करने के लिए क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमने ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी हमने यूज किया, कोई दिक्कत नहीं, और ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी को हमने स्टेब्लिश किया है। हम जानते हैं कि उसके तीनों एंगल का यदि हम सम करेंगे
हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 180 आएगा। ये दो डिफरेंट तरीका हो सकता है इसको करने का। तो आप एक बार देखिए, मैं फ्रेम से हट रहा हूं। अब हमारे पास क्या रिजल्ट है कि हमको यदि कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे दे, उसके चारों एंगल को ऐड करेंगे और हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है, 360 डिग्री। ठीक, ये हमारा इस थ्योरम का जो कंक्लूजन आया ये आया। अब अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, इसके एक्सटीरियर एंगल पे चलते हैं। करेक्ट, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। एक चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग 300। और मैं इसमें बताया था कि बाह्य कोण लेने का क्या मतलब होता है, तो बाह्य कोण इन प्रॉपर ऑर्डर का मतलब होता है, इसी तरह से नहीं। मतलब मैं आपको बताया था, जैसे देखो हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया, इसमें हम एक्सटीरियर एंगल का बात करना चाहते हैं, हम एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन करेंगे। जैसे देखो हमने यहाँ अभी कैसा एक्सटेंशन किया, राइट एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन करने का क्या डिसिप्लिन है कि आप फिगर की तरफ खड़ा हो जाओ, फिगर की तरफ फेस करके, और आप किसी दाहिने या बाएं हाथ की तरफ करो। देखो हम फिगर की तरफ फेस करके खड़ा हो गया, दाहिना एक्सटेंशन, फिर फिगर की तरफ फेस करके खड़ा हो गए, फिर राइट एक्सटेंशन। अब ऊपर से आएंगे ऐसे करके, फिर राइट एक्सटेंशन इधर, और फिर ऐसे खड़ा हो जाएंगे ऐसे, और हमारा राइट हैंड नीचे की तरफ। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल बना, दिस दिस दिस। एक तो ये है, और ये कैसे बना भाई, तो राइट एक्सटेंशन से बना, दाहिना हाथ की तरफ। दूसरा हो सकता है बाबू, आप लेफ्ट एक्सटेंशन करो, दाएं बाएं हाथ की तरफ, देखो दिस। अब ऐसे खड़ा हो गए फेस करके, देखो दिस। अभी ऊपर है तो हम ऐसे खड़ा हो गए, और हमारा जो एक्सटेंशन होगा ऐसा होगा, और हम देखो इस पर से ऐसे खड़ा हो गए, और हमारा जो एक्सटेंशन होगा दिस दिस इधर। ठीक, अब जो हमारा एक्सटीरियर एंगल बना वो कुछ ऐसा है, दिस। ठीक, अब कह रहा है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल बनते आपको दिख रहा है, इसको एक बार देखो, मैं हट रहा हूं। हाँ, ये जो बनते ये लेफ्ट एक्सटेंशन से बना है ना, तो इस तरह से जो एंगल बना है उसका सम करेंगे तो 360 हो जाएगा। आप इधर रिकॉल कर पा रहे होंगे कि किसी भी पॉलीगन के लिए, किसी भी बहुभुज के लिए बाह्य कोण का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। दिक्कत नहीं। यदि इसका मेजरमेंट ए ले लें, इसका बी ले लें, इसका सी ले लें और इसका डी ले लें, तो हम लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करोगे कितना आएगा, 360 में। सिमिलरली इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। यदि आपको इसको प्रूव करना हो तो इसको प्रूव करने का मैं एक आसान सा तरीका बता देता हूं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल में लीनियर पेयर का रिलेशन होता है। मतलब देखो, हम ये एक एक्सटीरियर लिया और इसका कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर होगा। देखो ये एक लाइन है और इस पर एक रे है, तो इस दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यदि आप इस थ्योरम को प्रूव करना चाहते हो, तो ये ए है तो ये 180 माइनस ए हो जाएगा लीनियर पेयर से, ये 180 माइनस बी हो जाएगा, ये 180 माइनस सी हो जाएगा, और ये 180 माइनस डी हो जाएगा। कैसे निकाला, लीनियर पेयर से। और अभी तुरंत हमने ट्रायंगल के इंटीरियर, सॉरी क्वाड्रेटल के इंटीरियर एंगल के सम के बारे में पढ़ा है कि सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 360। जोड़ो, देखो इधर 180 माइनस ए, तो 180 कितना बार है, 4 टाइम। इसको सीधा सीधा लिख देते हैं, देखो 720 माइनस ये कितना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सबको जोड़ने कितना आएगा, 360 डिग्री। इसको इधर भेज देते हैं। देखो 720 माइनस 360 इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 360। हो गया ना प्रूफ कि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। और इसको स्टेब्लिश करने के लिए हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया वो, पहले तो हमने लीनियर पेयर एक्सियम का यूज किया, मतलब बाह्य कोण से आंतरिक कोण पर आ गए, एक्सटीरियर से इंटीरियर पे आया, और उसके बाद हमने क्वाड्रेटल का एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया, इंटीरियर एंगल का। ये दो कॉन्सेप्ट हमने इसमें यूज किया। आप एक बार इसको देखो, फिर मैं आगे चलता हूं। अब हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी क्वाड्रेटल के आंतरिक कोण का इंटीरियर एंगल का सम करोगे 360 आएगा, और एक्सटीरियर का भी सम करोगे तो कितना आएगा भाई, देखो 360 आएगा, 360। ठीक, इस दोनों कॉन्सेप्ट के बेसिस पे
आगे बढ़ते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट हम कलेक्ट करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देखो अब जो हमारा है कॉन्सेप्ट जो है चतुर्भुज के कोण का, ये कोण कोण समद्विभाजक से संबंधित जो हमारा कॉन्सेप्ट हो सकता है हम उसको कलेक्ट करते हैं। मतलब समझो, देखो क्या क्या हो सकता है, मैं ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लेन कर। देखो ये एक क्वाड्रेटल है, ए बी सी और डी। एक हो सकता है कि ए और बी के इंटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर है आंतरिक कोण का, मतलब ये इसका ए का बाइसेक्टर हो गया और ये बी का बाइसेक्टर हो गया, और ये दोनों कहीं ई पर मिल रहा है। तो पहला क्वेश्चन होगा, बताओ इसका मेजर क्या होगा, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें होता है कि हमने एक्सटीरियर एंगल ले लिया, ये ले लिया, और इसका समद्विभाजक मान लो कि ये कहीं ओ पर मिल रहा है, ये क्या है, इसका समद्विभाजक है ना। करेक्ट, बताओ भाई इस ओ का मेजरमेंट क्या होगा। और तीसरा जो क्वेश्चन होगा, देखो यहां पर जो भी हमने एंगल कंसीडर किया वह एंगल कैसा एंगल है, क्या हम इसको एडजेसेंट बोल सकते हैं क्या? ये आप रिकॉल करो तो एडजेसेंट एंगल का मैंने आपको डिफिनेशन दिया था, क्या हम इस एंगल को एडजेसेंट बोल सकते हैं? जो हमने डिफिनेशन पढ़ा है उस डिफिनेशन के हिसाब से इसको एडजेसेंट नहीं बोल सकते, हालांकि कई बुक इसको एडजेसेंट लिखता है। ठीक, हम इसके लिए कॉन्सिक्यूटिव एंगल का कॉन्सेप्ट यूज में लाएंगे। ठीक, तो ये और ये दोनों एंगल जो है ये कॉन्सिक्यूटिव एंगल है। ठीक, ये भी ये कॉन्सिक्यूटिव है, लेकिन अब जो हमारा है वो अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट। आप घर में जाके देखिएगा कि हम लोगों ने जो पढ़ा था एडजेसेंट एंगल का डेफिनेशन वो क्या कहता है, और क्या यहाँ पर हम इसको एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं कह सकते। अब एक बार रिकॉल करना उसको। ठीक, हमारे लिए इस एंगल का नाम कॉन्सिक्यूटिव एंगल है। और देखो अब ये ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक, ये अपोजिट एंगल का बाइसेक्टर, मान लो इसका बाइसेक्टर यहाँ आके मिला और इसका बाइसेक्टर कुछ यहाँ आके मिला। अब क्वेश्चन है कि इसका सम क्या होगा। ये तीन पॉसिबल कॉन्सेप्ट इस पर होता है, मैं बारी बारी से तीनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक, चलिए पहला कौन, इससे मैं शुरुआत करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि ए और बी सी जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए और बी का रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो ए ई बी का क्या मेजर होगा। देखो ये कह क्या रहा है कि ये जो आपको दिख रहा है ए ई एंगल ए का बाइसेक्टर है और बी जो दिख रहा है इसका बाइसेक्टर, इसका मेजर निकालो और दो चीज के फॉर्म में आप ई का जो वैल्यू है ई और सी के फॉर्म में निकालो, या ई का जो वैल्यू है आप ए और बी के फॉर्म में निकालो। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है और दूसरा ये इसका एंगल बाइसेक्टर कोण का समद्विभाजक है। इस दो कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इसके रिजल्ट पर चलते हैं। देखो ध्यान से, यदि ए एंगल ए का बाइसेक्टर है तो इसका मेजर हाफ ऑफ ए हो जाएगा बाबू, और इसका भी हाफ ऑफ ए हो जाएगा, a/2। दिक्कत नहीं, ये दिख साफ नहीं रहा है, मैं बाहर लिख देता हूं। देखो इसका वैल्यू हाफ ऑफ ए हो जाएगा और इसका भी वैल्यू हाफ ऑफ ए हो जाएगा। ठीक, ये बाइसेक्टर इसका वैल्यू हाफ ऑफ बी हो जाएगा और इसका वैल्यू भी हाफ ऑफ। दिक्कत नहीं, यदि अब हम ई का वैल्यू ए और बी के फॉर्म में लाना चाहते हैं तो ए ई बी एक ट्रेंगल बन रहा है और इस ट्रेंगल के तीनों एंगल का जो सम होगा 180 होगा। हम लगा देते हैं कि एंगल मतलब a/2 प्लस b/2 प्लस एंगल ई, दिस इज 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल ई कितना आ गया, देखो उधर ट्रांसपोज कर दिए, a/2 प्लस b/2, 2 कॉमन कर लो, एलसीएम लेके एक साथ कर लेते हैं, मतलब इसको लिख सकते हैं a प्लस b/2। एक रिजल्ट आ गया, मतलब एंगल ई का जो मेजर होगा ए और बी के फॉर्म में ये आंसर आएगा। देखो हमारा ए और बी के फॉर्म में जो रिजल्ट आया ये रिजल्ट आया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा कौन, देखो ए और बी के फॉर्म में रिजल्ट कैसे इसको निकालेंगे, तो पहले a प्लस b/2 निकालना पड़ेगा, फिर 180 में उसको माइनस करना पड़ेगा, दिस 180 में माइनस कर दिया। अब हमारा काम है कि हम इसको डी और सी के फॉर्म में कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करेंगे, हम क्वाड्रेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसी में सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा। देखो क्वाड्रेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी का क्या कहता है भाई, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी
प्लस एंगल डी, ये कितना आएगा 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, हम एंगल ए और एंगल बी वहां पर दे रखा है, इसका वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा। तो 360 माइनस एंगल सी प्लस एंगल डी, हमने ट्रांसपोजिशन कर दिया, मतलब इस दोनों टर्म को उठा के इधर ले आए। अब हमको a प्लस बी नहीं चाहिए, a प्लस बी बाई 2 निकाल लेता हूं, तो हमारे पास a प्लस बी एंगल ए प्लस एंगल बी दैट डिवाइड बाई 2, दोनों तरफ 2 से, ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा एंगल सी प्लस एंगल डी डिवाइड बाई 2। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप एक बार इसको लिखिए। अब अगला जो मेरा काम है कि हम इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। मैं थोड़ा सा स्पेस देख लेता हूं, मैं कहां पर सब्स्टिट्यूट करूं। देखो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं, मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एंगल ई का मेजरमेंट कितना आ जाएगा बताओ तो, पहले से 180 है ना, और इसमें क्या माइनस करना पड़ेगा हमको, 180 माइनस सी प्लस डी बाय 2, 180 माइनस, इसको एक साथ लिख लो, एंगल सी प्लस एंगल डी बाई 2। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस ओपन करेंगे तो 180 माइनस 180 कैंसिल आउट, और ये प्लस हो जाएगा एंगल सी प्लस एंगल डी बाय 2, ये कैंसिल, रिजल्ट क्या बचा, एंगल सी प्लस एंगल डी बाय। ठीक, हमारे पास हमने दोनों रिजल्ट को देखो, अब इसके फॉर्म में एंगल ए का ए बी का क्या वैल्यू आ गया, दिस, ये दोनों याद रखना है। ठीक, मैं फ्रेम से हट रहा हूं, आप एक बार इसको नोट करिए। अब हम एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर पर चलते हैं ध्यान से देखना है इसको। अब AG और BG है जो वो बाइसेक्टर है EAB का, कैसा भाई, ये एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, ये और ये आपस में इक्वल है और ये आपस में इक्वल है। अब कह रहा है कि इस G का जो वैल्यू है आप A और B के फॉर्म में दे दो, मतलब A मतलब ये एंगल A है, B मतलब ये एंगल B है, इसके फॉर्म में दे दो, या D और C के फॉर्म में दे दो। देखो कैसे करेंगे, ये एंगल A और ये एंगल B है, तो लीनियर पेयर से पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा 180 माइनस A हो जाएगा, और ये पूरा हो जाएगा 180 माइनस बी, हमने लीनियर पेयर का यूज किया। ठीक, अब बाइसेक्टर है तो ये हाफ और हाफ 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 में डिवाइड हो जाएगा, तो इतना वैल्यू क्या आएगा बताओ, वो हो जाएगा इसका हाफ मतलब 90 माइनस ए बाई 2, और इसका हाफ हो जाएगा ये भी 90 माइनस बी बाई 2। ठीक ना, अब फिर एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें लगा दिया, क्या लगाएंगे, 90 माइनस, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, क्या आ गया, 90 माइनस हाफ ऑफ ए प्लस 90 माइनस हाफ ऑफ बी प्लस एंगल जी, ये 180 हो गया। देखो ये 90 प्लस 90 कैंसिल आउट, हमारे पास जो एंगल जी होगा माइनस हाफ ऑफ एंगल ए और माइनस हाफ ऑफ एंगल बी, दिस इज 0। हमने ट्रांसपोजिशन किया, एंगल जी का वैल्यू कितना आ गया, ए प्लस बी, दोनों में 2, अब फिर हमने एलसीएम ले लिया तो हमारे पास आ गया a प्लस बी बाय 2। देखो यही हमारा AGB का वैल्यू आया, किसके फॉर्म में भाई, A और B के फॉर्म में। अब हमको यदि D और G के फॉर्म में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो फिर इस क्वाड्रेटल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो और वहां पर A और B का वैल्यू निकालेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा जो दूसरा रिजल्ट होगा इसका एंगल AGB का वैल्यू, ठीक, किसके फॉर्म में, D और C के फॉर्म में, तो हमारा ये रिजल्ट आ रहा है। मेथड क्या है, तो ये जो हमारा रिजल्ट आया इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके a प्लस बी बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर देना, बस एक आसान सा एक्सप्लेनेशन है इसको आप लिखिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं। एक ऑब्जर्वेशन पहले नोटिस कर लो, ध्यान से देखो, इसका वैल्यू किसी एक के फॉर्म में हम फिक्स करते हैं, ध्यान से देखना। यदि हम
इसका वैल्यू इसके फॉर्म में डी और सी के फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, डी प्लस सी बाय 2, और इसका वैल्यू यदि डी और सी के फॉर्म में करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, 180 माइनस डी प्लस सी बाय 2। तो हम एक ही साथ एक ही क्वाड्रेटल में इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर को लिखते हैं, देखना बहुत अच्छा सा रिजल्ट आएगा। ये इसका इंटरनल बाइसेक्टर हुआ, ये इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ये ए है, बी है, सी है और डी है, ये जी है और ये जी प्राइम। हम इसका वैल्यू डी और सी के फॉर्म में देना चाहते हैं जी प्राइम का, तो क्या लिखेंगे, जी प्राइम इधर लिख देता हूं, जी प्राइम लिखेंगे एंगल डी प्लस एंगल सी का हाफ। अब हम जी का वैल्यू डी और सी के फॉर्म में ही देना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, 180 माइनस एंगल डी प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाय 2। यदि हम जी और जी प्राइम को हम ऐड करें तो हमारे पास देखो एक अच्छा सा रिजल्ट आएगा कि ये कैंसिल आउट हो गया, 180 आया। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का यदि बाइसेक्टर को हम यदि ऐड करते हैं तो वह सम 180 होता है, मतलब यह एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होगा, मतलब समपूरक होगा। यदि हमारे पास इसका मेजर दे दे 80 तो हम इसके लिए फिर ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे ये लंबा सा, हम क्या लगा देंगे भाई, हम जानते हैं कि इस दोनों में जो संबंध है, रिलेशन है, वो 180 का समेशन का होता है। इसका वैल्यू क्या लिख देंगे हम, 100। कैसे लाए 100, तो 180 माइनस 80 करके। ये एक ऑब्जर्वेशन, आप इसको याद रखना है, काम दे सकता है कभी कभी। अब हम आगे तरफ बढ़ते हैं। अब अभी तक जो हम कर रहे थे वो कंसेक्यूटिव एंगल का बाइसेक्टर था, या तो इंटीरियर था या तो देखो कंसेक्यूटिव है ना, या तो इंटीरियर था या तो एक्सटीरियर था। अब हमारा जो टॉपिक है वो अपोजिट एंगल का बाइसेक्टर का है, और इसको कैसे करेंगे। यहां देखो क्या क्या दे रहा है गिवन, क्या जो डी क्यू दिख रहा है वो एंगल डी का बाइसेक्टर है, और आपको जो बीपी दिख रहा है वो एंगल बी का बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर का यूज कर लेते हैं। ये बाइसेक्टर है तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बी, और ये भी कितना हो जाएगा बाबू, हाफ ऑफ बी। ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ डी, और ये भी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ डी। देखो ध्यान से देखो हम क्या यूज कर रहे हैं। देखो हम एक ट्रायंगल चुन रहे हैं, आप ध्यान से देखना, तो ट्रायंगल पीबीसी चुना, इसमें एंगल समप्रोटी यूज करेंगे तो एंगल पी प्लस एंगल हाफ ऑफ बी, बी का आधा, प्लस एंगल सी हम 180 लिख सकते हैं। उसके बाद हम जो ट्रायंगल चुन रहे हैं, दूसरा ट्रायंगल हम ये चुन रहे हैं ए डी क्यू, ट्रायंगल ए डी क्यू। हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल डी प्लस एंगल क्यू, इसका वैल्यू कितना, 180 डिग्री। अब हम इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इधर लिखते हैं। देखो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, एंगल पी प्लस एंगल हाफ ऑफ बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल डी बाई 2 प्लस एंगल क्यू, और 180 प्लस 180 कितना, 360 डिग्री। हम P प्लस क्यू को साथ कर लेते हैं क्योंकि इसी पर तो रिजल्ट है। कितना लिखेंगे, बचा के अब उसको लिखो साथ में, प्लस हमारे पास बच गया एंगल ए प्लस एंगल सी, ये पूरा बचा, और इधर जो बच रहा है वो बी का हाफ बच रहा है और डी का भी हाफ बच रहा है। कितना आया भाई, 3। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ इसको b/2 को b बनाना चाह रहे हैं और d/2 को d बनाना चाह रहे हैं। और बनाने का मोटिव क्या है हमारा, कि ताकि हम एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रेटल का यूज कर लें। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ b/2 और d/2 ऐड कर देते हैं। हमारा क्या बना, एंगल p प्लस एंगल q प्लस एंगल a प्लस एंगल c, और b/2 ऐड किया तो यहाँ एंगल b हो जाएगा और d/2 यहाँ एंगल d हो जाएगा। तो दोनों तरफ ऐड करना होगा, इधर लिख दिया, प्लस एंगल b/2 प्लस एंगल d/2, ये अलग है। यहां तक आपको दिक्कत नहीं। अब यहां से यहां तक को मैं 360 लिख सकता हूं, और इस 360 को इस 360 से कैंसिल कर दिए, तो हमारा जो एंगल P आया और एंगल Q आया, इसका वैल्यू कितना आ गया, ध्यान से देखो, एंगल B प्लस एंगल D का हाफ। मतलब जिस कोण का समद्विभाजक है उसी के हाफ के इक्वल इसका
मेजर का सम आता है। एक एक्सप्रेशन तो ये बना, आप एक मिनट इसको लिखिए, मैं हट रहा हूं, फिर मैं इस पर काम कर देता हूं, दूसरा कैसे आएगा। दूसरा के लिए क्या करेंगे, देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा। क्या लिखेंगे भाई, तो एंगल ए क्वार्टल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 360 डिग्री। दिक्कत नहीं, b प्लस डी बाई 2 मतलब पूरे में 2 से डिवाइड कर दो, पहले ट्रांसपोजिशन कर लो फिर कर देंगे। देखो b प्लस डी मैंने एक साथ रखा, इसको उधर भेज दिया, तो 360 माइनस एंगल ए प्लस एंगल डी बचा। यहां तक दिक्कत नहीं। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल, इसका हाफ। देखो यही आया ना रिजल्ट, और ये दोनों आपस में क्या है, ओ सॉरी ये तो मैं, देखो यही रिजल्ट है, और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो बस इसको इसके जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू निकाल के। तो ये हमारा दो एक्सप्रेशन है, दो रिजल्ट है जो अपोजिट एंगल के बाइसेक्टर से संबंधित है। इसको बिल्कुल याद रखने का जरूरत है, ठीक। अब इससे संबंधित आप एक बार देखें, मैं कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अब जनरल क्वेश्चन क्वार्टल से संबंधित, अब यहां दे रखा है कि क्वार्टल का कोई 3 एंगल दे रखा है, चौथा निकालना है। तो एक रफ फिगर बना लो, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये बस फॉर्मूला चेक करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं। देखो इधर, ये मान, ये 75 है, मान लो कि ये 90 है, ये 75 है, तो ये d निकालना है, d के मेजर को x मान लिया। और हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। बस इसी का हम यहाँ इंप्लीमेंट कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी का। x प्लस 75 90 प्लस 75 दिस इज 360। तो x प्लस, देखो 75 प्लस 75 150 प्लस 90 360 डिग्री। अब इसको जोड़ लो, x प्लस 240 कितना आएगा 360, और इधर जाके सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, 360 में 240 कितना बचेगा बाबू 120। देखो हमारा आंसर क्या हो गया ये। हम इस क्वेश्चन को कोई मकसद के साथ, बस यही एक मकसद है कि बताने का कि आप एंगल सम प्रॉपर्टी एक बार नॉक कर लो, ठीक। आप देखिए ये तो बहुत आसान सा चीज है, आपको पता भी होगा कैसे इसको करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये सिमिलर क्वेश्चन है पीछे के जैसा ही, तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ठीक। मैं आगे बढ़ता हूं। तो देखो ये क्वेश्चन एक्सटीरियर एंगल से संबंधित है ना। आपको दिख रहा होगा इसका मेजरमेंट 120 या 60 है, ये 130 है और ये x है, और ये एक प्रॉपर ऑर्डर में है। कैसा एक्सटेंशन है, राइट एक्सटेंशन से बना है। अभी तुरंत हम पढ़े हैं कि किसी भी क्वाड्रेटल के एक्सटीरियर का यदि हम सम करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है बाबू 360 डिग्री। सबको जोड़ दो, तो x प्लस 120 प्लस 60 प्लस 130 दिस इक्वल्स टू 360। कोई दिक्कत नहीं, x प्लस इस सबको जोड़ो, देखो 120 और 130 250 6 मतलब 310, x का वैल्यू कितना आ गया 50। क्या कोई ऑप्शन, अरे वाह गजब। देखो यहाँ ऑप्शन गलत है ये, ठीक ना। इसका आंसर कितना आ रहा है भाई 50 आ रहा है। एक बार चेक कर लेता हूं, 250 और 60 310, ठीक। तो ऑप्शन गलत है इसका, ठीक। एक बार इसको देखिए, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्या कह रहा है भाई कि x प्लस वाई और a प्लस बी में रिलेशन दो। a b क्या है और x प्लस वाई क्या है। a और b एक्सटीरियर एंगल है और x प्लस वाई इंटीरियर है।
कैसे करेंगे, तो इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटल का हम यूज करने वाले हैं। देखो ये एक्सटीरियर है तो इंटीरियर आ गया, लीनियर पेयर लगा के ये हो जाएगा 180 माइनस बी। सिमिलरली इससे आ गए, ये आ गया 180 माइनस ये, दिक्कत नहीं। अब इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं, तो हमारा क्या आएगा 180 माइनस बी प्लस एक्स प्लस 180 माइनस ए प्लस वाई, ये कितना आ जाएगा 360। ये कैंसिल कर लो भाई, इससे हमारे पास कितना बचा माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए प्लस वाई, दिस इज 0। हम x प्लस वाई को इधर रख लिए और a प्लस बी को उधर भेज दिया। देखो ये हमारा एक रिलेशन हुआ। आप इसको एज ए रिजल्ट भी याद रखोगे, ठीक ना, कि दो इंटीरियर दे रखा है 2 वर्टेक्स से और 2 वर्टेक्स से एक्सटीरियर, और वर्टेक्स कैसा है अपोजिट है ना, इसका कैसा अपोजिट वर्टेक्स है। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है। देखो ऑप्शन यदि मिलाने का बात हो तो इसका ऑप्शन सी है, ठीक। मैं बार बार कर रहा हूं कि इसके रिजल्ट को आप याद रखोगे, ये काम देगा, ठीक। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक कंप्लीट पैकेज है, ठीक, जिससे कि हम क्वार्टल के क्वेश्चन को कितना पॉसिबिलिटी होता है और रेशियो कॉन्सेप्ट से कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ ए क्वार्टल आर इन द रेशियो दे रखा है और सभी कोणों का माप ज्ञात करें, सबसे बड़ा सबसे छोटा कोण ज्ञात करें और सबसे छोटा और सबसे बड़ा कोण का डिफरेंस ज्ञात करें, और समेशन पूछ सकता है। आपको याद होगा जब मैं पॉलीगन करवा रहा था तो मैं इस तरह के क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था। मैं आपको बस रिकॉल कर देगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखो रेशियो दे रखा है तो हमको ईच एंगल में एक रफ फिगर बना लेता हूं, ए बी सी डी, ठीक। और ये रेशियो जो है यही से है, एंगल ए इस टू एंगल बी इस टू एंगल सी इस टू एंगल डी। ये दे रखा है 3:, तो क्या दे रखा है 3:5:9:30। तो दिक्कत नहीं। इसको करेंगे कैसे, हमको ए निकालना हो तो ए कैसे निकलेगा, ए का क्रॉसपोंडिंग पार्ट बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। हमको यदि बी निकालना है, टोटल मतलब इसका सम, मतलब 3 + 5 + 9 + 30, ठीक ना। इसको जोड़ ही लेता हूं। देखो एंगल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5 8 9 17 और 17 और 13 30, दिक्कत नहीं ना। 30 और इंटू ये कितना आ गया 360, एक 0 से 0 कैंसिल, ठीक। इसका आंसर कितना आ गया 36, दिक्कत नहीं। सिमिलरली बी निकालना है तो बी का कॉरस्पॉन्डिंग रख देंगे 5/30 × 360, ये कितना आएगा, और ये 60 आ जाएगा। सिमिलरली इसके लिए निकालना है तो अब ये मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं 9/30 × दिस और 13/30 × दिस, ये आपके भरोसे है, दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा कोण कैसे ज्ञात करोगे, तो जो रेशियो सबसे बड़ा होगा उसके क्रॉसपोंडिंग, मतलब 13 वाले रेशियो के क्रॉसपोंडिंग, मतलब मैं यहां लिख देता हूं। सबसे बड़ा कितना आ जाएगा 13/30 × 360। सबसे छोटा निकालना बोल रहा है तो जो रेशियो सबसे छोटा मतलब 3 के क्रॉसपोंडिंग, मतलब कितना 36। अब करें सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर, तो दिस माइनस दिस। एक तो ये तरीका हुआ निकाल के, मैं इसका एक तरीका बता देता हूं। यदि सबसे छोटा सबसे बड़ा डिफरेंस निकालना है, एडिशन निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो रेशियो को ही माइनस कर दो सीधा, मतलब 13 - 3 कितना आ गया 10। मतलब हमको कैसे कैलकुलेट करना है 10/30 × 360, डिफरेंस कितना आ जाएगा बाबू 12, तुम तो 120। एडिशन करना है तो इस दोनों को ऐड कर लेंगे और ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ऐसे आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप यदि समझ गए तो अच्छा है, और नहीं समझे तो आप पॉलीगन के प्रॉपर्टी में मैंने इस तरह के कई क्वेश्चन को किया है, आप एक बार नॉक करो। इसको समझने में कुछ क्या रॉकेट साइंस है,
मैंने ये क्या कॉन्सेप्ट किया, हमने रेशियो को पार्ट में कन्वर्ट कर लिया, और इस तरह से मैंने पार्ट में कन्वर्ट कर लिया, और उसको किसका पार्ट, तो 360 का 360 से मल्टीप्लाई करके ईच पार्ट का वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया। मैंने ये बस यही कॉन्सेप्ट यूज किया। एक बार आप इसको देखिए, मैं थोड़ा सा फ्रेम से हट रहा हूं। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं। देखो ये जो रेशियो है, ये रेशियो अब इसमें बदल गया, ठीक, और इसी सारे इंफॉर्मेशन का वैल्यू आपको निकालना है। ये जो आपको दिख रहा है, इस सब का वैल्यू आपको निकालना है 1 2 3 का, ठीक। तो आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी हो गया। अब मैं कंफ्यूजन में हूं कि क्या आप समझ पा रहे हैं ना, ये मैं बताया हूं इसलिए मैं स्किप कर रहा था, मैं बहुत फोकस नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस रेशियो को इस कॉन्सेप्ट, देखो मैंने रेशियो को पार्ट में कन्वर्ट किया, और किसका पार्ट, तो 360 का पार्ट से मल्टीप्लाई करके हमने उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, नंबर फाइंड आउट कर लिया। ये मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया। आपको ये क्वेश्चन खुद से करना होगा घर में, और हम अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। हाँ ये देखिए हमारे पास क्या है भाई, ये जो है साइन जो ये बाइसेक्टर का है ना। हमको ये निकालना है किसके फॉर्म में, डी और सी दे रखा है। तो आपको याद होगा हमने अभी तुरंत पढ़ा है, ई का वैल्यू डी और सी के फॉर्म में क्या होता है, एंगल डी प्लस एंगल सी बाय 2। इसका कितना है भाई, 100 प्लस 80 बाय 2, मतलब कितना 90, 180 बाय 2 90, हमारा ऑप्शन। कैसे बनाए, हमने पीछे जो फॉर्मूला डिराइव किया था हमने उसका यूज किया, ठीक है बच्चा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको एक बार आप सोचो, सेम क्वेश्चन है। अब यहां पर जो है इसका और इसका ये इक्वल है, और ये आपस में इक्वल है, मतलब ए जो एंगल ए का बाइसेक्टर और डी जो है एंगल डी का बाइसेक्टर है। तो ये ई निकालना है। अभी तो हम पढ़े हैं ई के लिए, यदि हमको सी और बी मिल जाए अपोजिट एंगल, इस तरह से सी और बी मिल जाए, 2 से जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। रेशियो में दे रखा है, कैसे करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में नहीं बताया, थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है मेरे अंदर कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चा तो भूल भी सकता है ना। देखो हमको यहाँ क्या क्या निकालना होगा भाई, सी और बी, सी और बी, ठीक ना। ये हमारा रेशियो है, मतलब एंगल सी निकाल लो, एंगल बी निकाल लो, और उसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। तो मैं यहाँ बताता हूँ कि सी प्लस डी निकालने का एक आसान सा तरीका क्या है, आप रेशियो को जोड़ दो। रेशियो कितना आया, 5 + 4 मतलब 9। ये टोटल कितना है भाई, देखो 4 2 6 6 5 11 7 18, मतलब 9/18 इसका, ये पूरे का 360 का, ठीक। इसको सॉल्व करो, कितना आ गया 180। ये क्या आया भाई, ये आया एंगल बी प्लस एंगल सी। क्या किया हमने, उसके रेशियो को ऐड करके मैंने फिर पार्ट में कन्वर्ट कर लिया, और ये किसका पार्ट होगा 360 का, तो इससे हमारा बी प्लस सी आ गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, बी प्लस सी का हाफ, मतलब सीधे इसका कितना 180/2 90 है ऑप्शन। देखो ये रेशियो यदि ऑपरेट करना जानते हो तो काफी आसान क्वेश्चन को करता है। यदि नहीं जानते तो पूरा एक्स लेके बनाना पड़ता, फिर सॉल्व करना पड़ता, या फिर आप दूसरा तरीका है का बी और सी निकाल लो जोड़ के, फिर ऐसे वैसे भी बनेगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम सेव करना, और खास करके एसएससी के सीजीएल टाइप एग्जाम में ये बहुत मीनिंग रखता है। आप ऐसा थोड़ी एक क्वेश्चन को लेके आप 5 मिनट बैठे हो तो नुकसान हो जाएगा आपका। तो इस तरह की चीज को अपने रोजमर्रा में, मैथमेटिक्स के रोजमर्रा में कंसीडर करेंगे, ठीक बालक। आप इसको देखिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को बताओ, देखो ये एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल डी और ये एंगल सी दे रखा है, और इसके एक्सटीरियर का बाइसेक्टर है। हमको एंगल जी निकाल, अभी तो हम पीछे पढ़े हैं, आप कॉपी पलट के देख लो। एंगल जी का जो वैल्यू होगा एंगल डी प्लस एंगल सी के हाफ के इक्वल होता है, ठीक ना। तो क्या करेंगे भाई, 110 + 80/2, मतलब क्या आ गया, ये 190/2, इसका हाफ निकाल लो, कितना 95, हमारा आंसर। हमने यहाँ क्या यूज किया ये मैं आपको बता देता हूं। देखो ये जो हमने अभी डिडक्ट किया था कुछ देर पहले, हम उसी का यूज कर रहे हैं, दिस है ना।
इसका बाइसेक्टर था तो इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करना था, हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यदि चाहूं तो मैं आपके लिए छोड़ दूं, लेकिन मैं हिंट देता हूं। देखो एंगल ई निकालना है ना, क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी का हाफ निकाल लेंगे, काम हो जाएगा। ए कितना है 30 और बी कितना है इतना, और प्लस करना है तो रेशियो कितना होगा 6, टोटल कितना है 4 2 6 5 11 7 18, 18 इंटू 360, क्या आ गया भाई 120। ये आया क्या, ये आया एंगल ए प्लस एंगल बी। हमको निकालना क्या, इसका हाफ ना, तो 120 का हाफ कितना भाई 60, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, है कहीं देखो सी। हम यहाँ रेशियो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, और रेशियो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को आसानी से रिड्यूस कर रहे हैं। 2 कॉन्सेप्ट यूज में आया, एक इसका मेजर इसके फॉर्म में हमको पता था, और दूसरा रेशियो को हमने ऑपरेट कर दिया। आप एक बार देखो, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। देखो ये क्वेश्चन अभी तो इसके लिए लड़ रहे थे आप, ये सब यदि आपको आता है तो क्वेश्चन को काफी आसानी से कर सकते हो, और नहीं तो बहुत जूझोगे क्वेश्चन के साथ, लंबा करो बहुत परेशान हो जाओगे। अब इसका बाइसेक्ट एंगल डी का बाइसेक्टर डी क्यू है और बी का बाइसेक्टर ये है, हमको पी प्लस क्यू निकालना है। तो सीधा हमने पढ़ा था पी प्लस क्यू क्या होता है भाई, जिसका बाइसेक्टर है अपोजिट के सेंस में दिस इज बी, उसी को जोड़ से 2 से डिवाइड कर दो। तो डी का वैल्यू कितना है 120 और बी का वैल्यू कितना है 90, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 9 2 11, कितना आ जाएगा मतलब 105। हमने क्या यूज किया ये मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूं। देखो हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज, मैंने इसको करवाया है, आप इसको बिल्कुल कॉपी में लिख लेना है, कई क्वेश्चन आपको सीधा सीधा टकराएगा, ठीक। मतलब कुछ करने का जरूरत नहीं, आप सेकंड में क्वेश्चन करोगे, लेकिन कंडीशन है कि आप उसको उसी सेंस में प्रॉपर समझना, और कॉपी में एग्जाम सेंटर पे उसी सेंस में अप्लाई करना, ये बहुत जरूरी होता है। मतलब बच्चा के साथ प्रॉब्लम क्या है, समझता कुछ और है और वो लिखता कुछ और है, मतलब बीच में जो अपने हिसाब से वो जोड़ता है, ये बहुत ही परेशान कर सकता है उसको। तो इसलिए जैसा है उसी प्रारूप में पढ़ना और उसको उसी प्रारूप में उपयोग में लाना, ये बहुत जरूरी होता है। चलिए बालक हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम देखो अभी तुरंत ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके लिए क्या करेंगे भाई, तो डी निकालना होगा और बी निकालना होगा, 30 और 30, और जोड़ के 2 से डिवाइड करना होगा। मतलब पहले हम बी प्लस डी निकाल लेते हैं। तो बी और डी का रेशियो क्या है, बी का रेशियो 4, डी का रेशियो कितना, मतलब ये तो हो जाए 11, और टोटल कितना 18 इंटू कितना, ये करेंगे तो 20 220, लेकिन हमको चाहिए क्या b प्लस डी बाई 2, इसका 2 मतलब 110। एक एक लाइन का आसान सा आंसर है। देखो जी यहाँ पे हम बार बार कह रहे हैं कि रेशियो पर आपको काम करना बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, रेशियो बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छा तरह से आना चाहिए। ये आप देखिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आओ इस क्वेश्चन को पढ़ो, और इस क्वेश्चन को देने का जो हमारा मतलब है, मैं कई चीज सोचकर इस क्वेश्चन को मैंने दिया। अब ये जो लाइन आपको टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, ये लाइन टेढ़ा उढ़ा नहीं है, वो स्ट्रेट है। ए बी सी डी, कोई जो पॉइंट टेकन इनसाइड एन इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सच दैट AO BO इक्वल्स टू OD, BO इक्वल्स टू OD, सो दैट AOC इज अ स्ट्रेट लाइन। ये इसको हमको स्ट्रेट लाइन दिखाना है। कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है कि ये और ये आपस में, इसको पढ़ो, इसमें कई तरह का इंफॉर्मेशन आपके पास है। पहला है इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बिल्कुल करवाया है, मैं एक भी चीज छोड़ के नहीं चल रहा हूं, और जितना पॉसिबिलिटी है जो भी क्वेश्चन का मतलब 0.something% भी चांस है, मैं उसको भी स्किप नहीं कर रहा हूं। इसलिए आपका काम है कि नोट्स को प्रॉपर पढ़ते रहना है। देखो बाबू,
इक्विलेटरल क्वाड्रेटरल यदि आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, समबाहु चतुर्भुज यदि आप याद कर पा रहे होंगे, तो इसका डेफिनेशन था कि ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा आपस में इक्वल हो। हमने इक्विलेटरल पॉलीगन के बारे में बताया था, समबाहु बहुभुज के बारे में। उसमें क्या होता था कि सारा जो भुजा है आपस में समान लंबाई का होता है। तो पहला ये मिला आपको, मतलब ये और ये आपस में इक्वल है, एक इंफॉर्मेशन। और दूसरा इस क्वेश्चन में ये है कि स्ट्रेट लाइन प्रूव करने का क्या तरीका है। आपको याद है मैंने आपको लीनियर पेयर बताया था और कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर बताया था। कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक टूल है जो लाइन दिखाने के लिए उपयोग में लाता है। और क्या कहता है ये कि यदि कोई एक दो एडजेसेंट एंगल है ना, ऐसा और ऐसा, और इस दोनों का सम यदि 180 आ गया, तो ये आपको जो टेढ़ा लाइन दिख रहा है ये ऐसा नहीं होगा, इसको ये जो लाइन है इसको नीचे से रखना पड़ेगा और ये ऐसा होना पड़ेगा, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। मतलब हमको इसका सम 180 दिखा दें तो ये एक लाइन बन जाता है। इसको हम लोग कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम बोलते हैं, मतलब रैखिक युग्म अभिगृहित का विलोम बोलते हैं। मैंने आपको करवाया है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको लाइन दिखाना, यदि हम इसका सम 180 दिखाएं तो मेरा काम हो जाए। मैं इसको कॉन्ग्रुएंसी से करूंगा। कैसे देखना, हम इस ट्रायंगल को चुन रहे हैं DOA और DOB में, तो ये और ये आपस में इक्वल, ये कॉमन और ये इक्वल, तो बाय साइड क्राइटेरिया ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये और ये आपस में इक्वल, दिक्कत नहीं। तो क्यों इक्वल, तो CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल इक्वल होता है, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग बराबर होता है। हमने यह संगत भाग में संगत कोण का यूज हमने किया। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ये y तो ये y, ठीक। आपको याद होगा तो मैंने पीछे बताया था कि एक ही पॉइंट से कई सारा रे निकल रहा है, तो जितना एंगल बनेगा सबका सम कितना आता है, 360 आता है। यहां करते हैं तो x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई, दिस इज 360 डिग्री, ठीक। हमने 2 कॉमन कर लिया, x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया 360, इसको कैंसिल करवाओ, इसका वैल्यू कितना आ गया 180। अब x प्लस वाई का जो ही सम 180 आया, तो बाय द कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम ये क्या बन जाएगा, AOC आपको एक सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन बनती हुई दिखेगा, दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, कॉन्ग्रुएंसी का यूज किया, ठीक, लीनियर पेयर के कन्वर्स का यूज किया, और हमने इस कॉन्सेप्ट का। तो मैथमेटिक्स में हर एक कॉन्सेप्ट को कलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, और एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करना, बार बार उपयोग में लाना ये जरूरी है। मैं आपको एक चीज रिकॉल करवा देता हूँ। अभी जो हम लोग क्वाड्रेटल पढ़ रहे हैं, उस क्वाड्रेटल का जो मेन कोर है, जो उसका आत्मा है, वह सर्वांग क्षमता का सिद्धांत है। तो आपको सर्वांग क्षमता के बारे में प्रॉपर आना चाहिए। आप पीछे का लेक्चर देखिए, आप बुक पढ़िए और सर्वांग क्षमता के सिद्धांत को प्रॉपर समझिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, देखते हैं और भी कोई क्वेश्चन है क्या। नहीं, अब तो नहीं है, वैसे होता भी तो अब मैं थक गया था तो मैं आगे नहीं करवाता। तो अब मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। हमने क्वाड्रेटल के जनरल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया। अगला क्लास में हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।